तहज्जुद वो नमाज है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस नमाज की महज नियत कर लेने का ही इतना अजर है कि अगर कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ने की नियत करके बिस्तर पर लेटा और सो गया कि कुछ देर बाद उठकर पड़ेगा लेकिन उसकी नींद ना टूट सकी तो उसके लिए सिर्फ इस नियत कर लेने का सवाब अदा की हुई नमाज जितना होगा। जिस नमाज की बस नियत कर लेने का इतना बड़ा अजर है तो फिर सोचो तुम्हारे सजदे क्या कुछ कर सकते हैं। अधूरे किस्से तो अल्लाह ने तहज्जुद के लिए छोड़े होते हैं ताकि तुम आओ उसे मनाओ और अपनी मुरादें पा जाओ। जब तुम वक्त तहज्जुद अपनी नींद तर्क करके अल्लाह से ये कहने के लिए सजद रेज़ हो जाते हैं तो अल्लाह भी पलट कर फरमाते हैं कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा तुमसे मोहब्बत है। फिर उसकी मोहब्बत तुम्हें उन सारी दुआओं की कबूलियत के तौर पर मिलती है जिसके बारे में तुम सोच रहे होते हो कि ये तो कभी भी होने वाला नहीं। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें तहज्जुद तक ले आती है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं। फिर अल्लाह ऐसे मुआजिज़े करता है जो न कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं न आसमान वालों ने। तहज्जुद के वो सिसकते हुए सजदे ही तुम्हारी दुआओं के लिए मुआजिज़े का ज़रिया बनाए गए जो सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान है। तहज्जुद बड़ा गहरा राज है अल्लाह और उसके बंदे का, और शायद अल्लाह ने इसे राज ही रखना था। इसीलिए तहज्जुद का वक्त तब के लिए मुंतखब किया गया जब सारी कायनात सुकून की नींद सो जाती है और फिर अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए पहले आसमान पर आ जाता है जो उससे मिलने की तड़प में नींद तोड़कर आते हैं या जो उसकी तड़प के मारे सो ही नहीं पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि जब अल्लाह रहता ही दिल में है तो फिर उसने ये क्यों कहा कि मैं रात के आखिरी पहर पहले आसमान पर तशरीफ़ लाता हूँ और फिर अपने बंदों को आवाज़ लगाता हूँ कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे नवाज सकूँ, है कोई मुझे पुकारने वाला कि मैं उसकी पुकार का जवाब दे सकूं। ऐसा अल्लाह ने इसीलिए कहा है तुमसे ताकि तुम तहज्जुद की अहमियत जान सको। अमूमन तुम नमाज के ज़रिए अल्लाह तक जाते हो लेकिन तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जब अल्लाह खुद तुमसे मिलने के लिए आता है। तो फिर सोचो अल्लाह ने बेवजह थोड़ी ना तुम्हें मुलाकात के लिए चुना होगा। कोई तो बात है तुम में ऐसी जो वो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए दोनों जहां को खामोश कर देता है ताकि सिर्फ तुम्हें सुन सके। तहज्जुद अल्लाह की महबूब नमाज है तो फिर सोचो जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है उन्हें वो कितना महबूब रखता होगा। तहज्जुद की दुआएं मौजिज़ों के उतना ही करीब होती है जितना उस वक्त अल्लाह तुमसे करीब होता है। और पता है उस वक्त अल्लाह तुमसे कितना करीब होता है? इतना करीब कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे के आने की भी गुंजाइश नहीं रहती। इतना करीब कि न आसमान वाले तुम्हें अल्लाह से जुदा कर सकते हैं और न ही ज़मीन वाले। उस लम्हे अल्लाह नसीब से भी बोलने का इख्तियार छीन लेता है। फिर अल्लाह सबको खामोश करवा के तुम्हारे तरफ मुतवज्जे होता है और मुतवज्जे होते हुए वो ये नहीं देखता कि उसके पास क्यों आए हो, वो बस ये देखता है कि उसके पास आए हो। फिर वो कहता है ऐ मेरे बंदे फरियाद करो, क्या चाहते हो, मांगो मुझसे कि मैं तुम्हें नवाज दूं। बस फिर वो ऐसे दुआएं कबूल करता है कि दुआएं भी हैरान रह जाती है। फिर वो वहाँ से मदद भेजता है जहाँ से इल्तिजा भी नहीं की जा सकती। फिर वो तुम्हारी चाहत को ऐसे तुम्हारे नसीब का हिस्सा बना देता है जैसे ये तुम्हारे नसीब से जुदा कभी हुई ही ना थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।